ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रीधर और प्रभु की बहुत सुंदर लीला चल रही है। तो श्रीधर को प्रभु ने क्या पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तो श्रीधर ने क्या बताया कि तुम एक विप्र हो और विष्णु के अंश हो। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि नहीं, मुझे जितना नॉलेज है, मैं अपने आप को जितना जानता हूँ, मैं एक गोप नंदन हूँ। तो ये सुनकर हासे न श्रीधर सुनी प्रभु रा वचन, नाची नीला निज प्रभु माया रा कारण। तो इस तरह प्रभु के वचन, उनकी बातें सुनकर वो हंस पड़ते हैं और प्रभु की योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को नहीं पहचान सके। तो भगवान की योग माया जो है वो किसी के भी सामने भगवान का जो सत्य है, भगवान सामने से सत्य बोल रहे हैं गौर सुंदर, लेकिन फिर भी कोई भी उसको बूझ नहीं पा रहा, कोई उसको जान नहीं पा रहा है। श्री गौर सुंदर द्वारा अभी अपनी छन या गूढ़ विद्या विलास लीला गुप्त रखने की इच्छा करने के कारण निरंकुश भगवत इच्छा से भक्तराज श्रीधर नित्य सिद्ध भागवत पार्षद होने पर भी अपने नित्य सेव्य श्री गौर कृष्ण की आत्मगोपन लीला को ठीक प्रकार से ना समझ सक रहे हैं। प्रभु बोले, श्रीधरा तो मारे कही तत्व, आमा है ते तोर सब गंगा र महत्व। तो प्रभु ने कहा, श्रीधर मैं तुमको अपना तत्व बतलाता हूँ, या तेरी गंगा का सब महत्व मेरे कारण ही है। तो प्रभु ने श्रीधर को अपनी तत्व बताने की इच्छा से कहा कि तुम्हें जो विष्णु पादोद्भव गंगा का विशेष महात्म्य अवगत है, वही गंगा और गंगा का सब प्रकार से लोक पूज्य महात्म्य मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, अर्थात मैं ही उसका मूल कारण हूँ। तो गंगा का मूल कारण बोलते हैं कि मैं ही हूँ। श्रीधर भले ना ओहे पंडित निमाई, गंगा करी आओ की तोमर भय नाही। श्रीधर ने कहा, हे निमाई पंडित, क्या गंगा के लिए ऐसी बात कहते हुए तुम्हें कुछ भय नहीं लगता? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो उसके उत्तर में श्रीधर ने कहा, तुम ऐसे दुष्ट हो कि लोक पावनी गंगा तक के पाप नाशिनी रूप में तुम्हारा विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि अपने को गंगा से श्रेष्ठ समझकर तुम गंगा के जनक का अभिमान करने की भी धृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हो। तो इस तरह वो बोलते हैं, वयस्या बाड़ी ले लोक कोथा स्थिर है, तुम्हारा चापल्य आरो द्विगुण बढ़ाए। तो आयु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते हैं, परंतु तुम्हारी चंचलता तो और द्विगुणित बढ़ रही है, यानी डबल हो गई है तुम्हारी चंचलता। मनुष्य की आयु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ता है, तो हमारे अंदर की जो चंचलता है उसमें हमें स्थिरता आती है। पर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी जैसी आयु बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर का जो चांचल्य है वो और भी बढ़ता जा रहा है। एई मते श्रीधरे राग संगे रंग करी, आई लेना निज गृह गौरांग श्रीहरि। तो इस प्रकार गौरांग श्रीहरि श्रीधर के साथ कौतुक करके अपने घर आ गए। तो रोज इसी तरह उनकी और श्रीधर की नोकझोंक होते रहती थी। वो उनके सामने अपना सच बताते, लेकिन श्रीधर को योग माया के कारण कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, बोलता है गंगा का जनक ही मैं हूँ, मेरे से ही गंगा आ रही है। विष्णु द्वारे बसीले ना गौरांग सुंदर, चालीला पड़ू या वर्ग यारा यथा घर। तो घर आकर श्री गौरांग सुंदर विष्णु द्वार पर बैठ गए। उनके घर में जो मंदिर है वहाँ पर जाकर वो बैठ जाते हैं, एवं विद्यार्थी वर्ग सब अपने अपने घर चले गए। जो उनके साथ होते हैं सारे विद्यार्थी, वो सब भी अपने अपने घर चले गए। देखी प्रभु पौर्णमासी चंद्रेरा उदय, वृंदावन चंद्र भाव हईला हृदय। तो जैसे ही वो पौर्णमासी यानी फुल मून को देखते हैं, प्रभु के मन में पौर्णमासी के चंद्रमा का उदय देखकर श्री वृंदावन चंद्र का भाव जागृत हो जाता है। जैसे वो कृष्ण बन के मुरली की ध्वनि बजाते हैं, जब वो पूर्णिमा का चांद देखते हैं तब उनके अंदर का जो
वृंदावन चंद्र का जो भाव है वो दोबारा जागृत हो जाता है। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करीते, आई बाई आर के हा ना पाए सुनीते। तो प्रभु अपूर्व मुरली ध्वनि करने लगे, वो अपनी मुरली को बजाने लगते हैं जिसको केवल सची माता के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सका। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनी आई, आनंद मगन मूर्छा गेला से ही थाई। तो सची माता त्रिभुवन मोहन की मुरली ध्वनि सुनकर आनंद में मगन होकर उसी स्थान पर मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। शने का चैतन्य पाई स्थिरा करी मन, अपूर्व मुरली ध्वनि करे न श्रवण। तो क्षण भर में चेतनता प्राप्त करने पर मन को स्थिर करके वे फिर वही अपूर्व मुरली ध्वनि श्रवण करने लगे, सुनने लगी। एखने बसिया अच्छे गौरंग सुंदर, सेई दिके सुनीले वंशी मनोहर। तो जहाँ पर श्री गौरांग सुंदर बैठे हुए थे, सची माता को उसी ओर से मनोहर वंशी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अद्भुत सुनिया आई आई ला बाहिरे, देखे पुत्र बसी अच्छे विष्णु रे द्वारे। तो सची माता अद्भुत मुरली की ध्वनि सुनकर बाहर आई और आकर देखा कि पुत्र जो है उनके गौरहरि जो है वो विष्णु द्वार पर बैठा हुआ है। आर नहीं पाए न सुनीते वंशीनाद, पुत्रेरा हृदय देखे आकाशेरा चांद। तो बस फिर सची देवी उस वंशी ध्वनि को और ना सुन सकी। जैसे ही उनको घर के अंदर सुनाई दे रहा है, बहुत सुंदर मुरली की आवाज़ आ रही है और इतनी अद्भुत मुरली की धुन सुनते ही वो अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर सकती है और बेहोश हो जाती है। फिर किसी तरह उनकी बेहोशी दूर होती है और वो फिर दोबारा अपने आप को कंट्रोल करके उनको लगता है कि जिस तरफ गौर सुंदर बैठे हैं वहीं से मुरली की आवाज़ आ रही है। तो वो उनको देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि गौर सुंदर तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन जो बंसी की ध्वनि उनको सुनाई दे रही थी, गौर सुंदर के दर्शन करते ही वो बंसी की ध्वनि लुप्त हो गई, यानी वो उनको नहीं सुनाई दे रही है अब। तो इस तरह वो नहीं समझ पाती कि वो मुरली की ध्वनि उनके पुत्र ही बजा रहे हैं या उनको ऐसे आभास हो रहा है। बस फिर सची देवी उस वंशु ध्वनि को और ना सुन सकी एवं पुत्र के हृदय आकाश में पूर्ण चंद्र को देखने लगी। और उनको क्या दिख रहा है? भगवान गौरहरि के जो हृदय है वहाँ पर उनको पूरा फुल मून दिखाई दे रहा है। पुत्र वक्षे देखे चंद्र मंडल साक्षाते, विस्मिता हैया आई चाहे चारी भीते। तो पुत्र के वक्षस्थल पर, उनके चेस्ट पर चंद्र मंडल को देखकर सची देवी विस्मित हो उठी। जब वो देख रही हैं कि गौरहरि के चेस्ट पर, उनके हार्ट पर फुल मून उनको दिखाई दे रहा है, वो देखकर वो एकदम विस्मित हो जाती है और चारों ओर इधर उधर देखने लगती हैं। गृहे आसी बसी आई लागिला चिंतिते, की है तू निश्चय किछु ना पारे करीते। तो घर में आकर सची माता विचार करने लगी, किंतु उनका कारण कुछ भी निश्चित ना कर सकी। उन्होंने जो देखा, जो सुना, वो सब इतना अद्भुत है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या रहे हैं। एई मते कथा भाग्यवती सची आई, यत्र देखे प्रकाश ताहार अंत नाई। इस प्रकार भाग्यवती सची माता कितना ही प्रकाश देखती, उसका कोई अंत नहीं था। यानी वो भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन कर रही है उनके घर में, किंतु कुछ भी वो रिलेट नहीं कर पाती हैं कि ये उनके पुत्र के कारण ही हो रहा है। कोना दीने निशा भागे सची आई सुने, गीतवाद्य यंत्र वाय कथा शता जाने। बहुविधा मुखवाद्य नित्य पद ताल, ये ना महाराज क्रीड़ा सुने न विशाल। तो किसी दिन सची माता रात्रि में सुनती कि सहस्त्रों जन बाजों के साथ गीत गा रहे हैं और बहुत प्रकार के वाद्य बजाकर पद ताल के साथ कहीं पर विशाल महारास नृत्य हो रहा है। तो उनको महारास, जो भगवान ने जो रास लीला की है उस समय बहुत सारी गोपियाँ जो है वो सब कुछ उनमें से वाद्य यंत्र बजा रही थी, कुछ गीत गा रही थी। तो वो सब कुछ उनको दूर से ऐसे सुनाई देने लगता है। और किसी के पद, जैसे जब नाचते हैं तो पैरों के जो थाप होते हैं वो सुनाई देते हैं, तो वो भी उनको सुनाई दे रहे हैं। ताल पे जैसे नृत्य कर रहे हैं पैरों के थाप, उस तरह से पैरों की थाप पड़ने की आवाज़ आ रही है।
जब कोई डांस करता है और पैर जब ज़मीन पर रखते हैं तो वो एक माने रिदम में होता है, जो म्यूज़िक होता है उसी के हिसाब से पद भी पढ़ते हैं ज़मीन पर, और वो दोनों म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होता है। तो उसी तरह आई को यानी माँ सच्ची को वो सुनाई दे रहा है, उनको बहुत सा गीत के भी आवाज़ आ रहे हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र के भी आवाज़ आ रहे हैं, तो ये सब कुछ उनको सुनाई दे रहा है। उनको ऐसा फील होता है कि कहीं पर बहुत बड़ा महारास नृत्य हो रहा है। को न देखे सर्वबाड़ी घर द्वार, ज्योतिर्मय बई किछु ना देखे ना आर। किसी दिन उनको ऐसे लगता है कि सारे घर द्वार को केवल ज्योतिर्मय देखती है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना देख पाती है। यानी उनको अपने घर में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है सब जगह कोई, जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उन्हें हर तरफ एक रोशनी दिखाई दे रही है, उसके अलावा उनको घर में भी कुछ और नहीं दिख रहा है। इस तरह वो प्रतिदिन नित्य दिन क्या देख रही हैं, भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन कर रही हैं। को न दीने देखे अति दिव्य नारी गण, लक्ष्मी प्राय सबे हस्ते पद्म विभूषण। तो किसी दिन वो ऐसे देखती हैं कि बहुत ही अति दिव्य नारियाँ को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल विभूषित रूप में देखती हैं। तो उनको लगता है कि वो उनको ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत दिव्य नारियाँ हैं, बहुत यानी जो देवियाँ हैं जो स्वर्ग से आती है वैसी देवियाँ हैं जो बिल्कुल लक्ष्मी जी के समान है, और उनके हाथों में क्या है, कमल का पुष्प है। फिर को न दीने देखे ज्योतिर्मय देवगण, देखी पुनः आर नहीं पाया दर्शन। तो किसी दिन वो देखते हैं कि दिव्य प्रकाशमय देवताओं को एक बार देखकर पुनः उनको ना देख पाती हैं। एक बार उनको ऐसे दिखाई देता है कि बहुत सारे देवता हैं, बहुत ही दिव्य प्रकाशित है। जो देवता और देवियाँ होती हैं जो स्वर्ग से आते हैं, जब वो धरती पर आते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो धरती पर स्पर्श नहीं करते, वो धरती से ऊपर होते हैं। यानी कुछ फीट है, कुछ मेज़रमेंट होता है कि उतना उनका पैर उतना धरती से ऊपर होता है, वो धरती को डायरेक्ट स्पर्श नहीं होते हैं। तो इसी तरह उनको कुछ दिव्य देवताएं दिखाई देते हैं जो प्रकाश में है, जिनके आसपास बहुत रोशनी है, और फिर वो दोबारा देखना चाहती हैं तो उनको नहीं दिखाई देता। कृष्णी गर्भा देव की विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है, यानी जो माता है। अशुद्ध वात्सल्य रस में यशोदा देव की सच्ची आदि मातृगण भगवान की सेवा करती रहती है, इसलिए मातृगण भगवान के पूज्य होने पर भी भगवान के चिन्ह में शुद्ध दास्य से वंचित नहीं होती हैं। इस तरह भगवान अपनी माता की तो पूज्य होते हैं, यानी वो अपनी माता को भगवान समान ही मानते हैं, लेकिन फिर भी वो कौन है, भगवान के शुद्ध दास्य होते हैं। जो माता पिता जो भगवान के जैसे यशोदा मैया, देवकी मैया, सच्ची माता। आईरा ये सब दृष्टि किच्छु चित्र न है, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेदे यारे कहे। तो जिन सच्ची माता को वेद श्री विष्णु भक्ति स्वरूपिणी कहते हैं, उनको ये सब दृश्य दिखलाई देना कोई विचित्र बात नहीं है। आई यारे सकृत करे न दृष्टि पाते, से ही है अधिकारी ये सब देखीते। तो सच्ची माता जिसके ऊपर एक बार शुभ दृष्टिपात करती हैं, वही ये सब देखने का अधिकारी हो जाता है। जब सच्ची माता हम सब पर भी कृपा करेंगी तो हम सब भी वो सारी शुभ चीज़ों के दर्शन कर पाएंगे। हे नमते श्री गौर सुंदर वनमाली, आछे गुण रूपे निजानंदे कुतूहली। तो इस प्रकार श्री गौर सुंदर वनमाली निजानंद में आनंद पूर्वक प्रसन्न रूप से विहार कर रहे हैं। इस तरह भगवान नवद्वीप में अपनी लीला कर रहे हैं। यद्यपि एते का प्रभु अपना प्रकाशे, तथापि यह चिन्हित न पारे को न दासे। यद्यपि प्रभु ने अपना इतना प्रकाश किया, यानी अपने आप को वो छुपा नहीं रहे हैं, बार बार उनका जो ऐश्वर्य है, जो उनका स्वरूप है वो प्रकाशित हो रहा है, परंतु तब भी कोई दास उनको पहचान नहीं सक रहा है। सब कुछ आंखों के सामने है, फिर भी कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है।
हेन से औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, तेमते उद्धत और नहीं नवद्वीपे। प्रभु चंचलता पूर्वक जैसा कौतुक करते थे वैसी चंचलता करने वाला और कोई भी नवद्वीप में नहीं था। यखन ये रूपे लीला करे न ईश्वर, से ही सर्वश्रेष्ठतार नहीं का सोसर। तो ईश्वर श्री गौरचंद्र जिस समय जिस प्रकार की लीला करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसके तुल्य कोई और नहीं है। युद्ध लीला प्रति इच्छा उपजे यखन, अस्त्र शिक्षा वीरा आर नाथा के तेमना। तो प्रभु के मन में जिस समय युद्ध लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती है उस समय उनके समान युद्ध शिक्षा में निपुण और कोई दिखलाई नहीं देता। तो जो भी भगवान करते हैं वो उसमें बेस्ट होते हैं, उनके जैसा माने कोई कंपैरिजन में नहीं हो सकता। जैसे भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई तो जो युद्ध लीला जब भगवान करते हैं तो उनके समान कोई और युद्ध नहीं कर सकता। उनकी युद्ध की शिक्षा में वो इतने ज़्यादा निपुण होते हैं। काम लीला करी ते अखन इच्छा है, लक्षार बुधा वनिता से करे न विजया। जिस समय प्रभु की इच्छा काम लीला करने की होती है उस समय वे लाखों एवं अरबों वनिताओं के मध्य विजय प्राप्त करते हैं। धन विलासिते यखन इच्छा हया, प्रजा रे घेरते हया निधि कोटिमया। तो जिस समय उनके मन में धन विलास करने की इच्छा होती है उस समय प्रजा के घरों में करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, यानी अपने आप सबको रिच भी बना लेते हैं वो। एमे न उद्धत गौर सुंदर एखाने, एई प्रभु विरक्त धर्म लैव एखने। सेवी रक्ति भक्ति का ना कोथा त्रिभुवने, अने संभवे ताहा त्यक्त सर्वजने। तो इस समय तो गौर सुंदर ऐसे उद्धत हैं, परंतु जिस समय यही विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे वैसी विरक्ति एवं भक्ति का एक कण मात्र भी त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। तो अभी तो भगवान कैसे हैं, उद्धत हैं, यानी अभी तो वो अपनी ज़िद में अड़े रहते हैं और सबको ऐसे लगता है कि उन्हें बहुत घमंड है अपनी शिक्षा का। मैंने इस तरह उनका ये बना हुआ है पर्सना। और उसके बाद जब आगे जाके वो कथा में जब हम सुनेंगे कि जब भगवान विरक्त धर्म का आश्रय लेते हैं, यानी जब वो वैरागी संन्यास लेते हैं, तब उनके जैसा सन्यासी इस पूरे त्रिभुवन में हमें कभी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। एहि मते ईश्वरेरा सर्वश्रेष्ठ कर्म, सबे सेवके रे हारे सेता धर्म। तो इस प्रकार ईश्वर श्री गौर सुंदर के कर्म सर्वोपरि है, परंतु उनका ऐसा स्वभाव है कि वह अपने विशुद्ध भक्तों से पराभूत हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान जो भी करते हैं उस वक्त उस समय उनसे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान इतने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं कि वो अपने भक्तों से पराभूत हो जाते हैं, यानी उनसे हार जाते हैं, जबकि वो सब चीज़ में बेस्ट हैं, अतुलनीय हैं, नित्य हैं, उपादेय हैं। एक दिन छात्रों से परिवेष्टित निमाई का राजपथ पर आगमन। एका दिने प्रभु आई सेना राजपथे, 5-7 पद हुआ प्रभुराचारी भीते। तो एक दिन महाप्रभु राजपथ पर आ रहे थे और चारों ओर उनके साथ 5-7 छात्र भी साथ में चल रहे थे। व्यवहार राजयोग्य वस्त्र परिधान, अंगे पीठ वस्त्र शोभे कृष्णे रासमान। अधरे तांबूल कोटि चंद्र शिवदना, लोके बोले मूर्तिमंत एही की मदना। लालाते तिलक ऊर्ध्व पुस्तक कशी करे, दृष्टि मात्रे बद्मनेत्रे सर्व पाप हरे। तो प्रभु ने जब प्रभु एक दिन वो राजपथ पर चल रहे हैं और उनके साथ उनके 5 और 7 यानी 5 से 7 छात्र भी उनके साथ चल रहे हैं। तो प्रभु ने व्यवहार में राजाओं के योग्य वस्त्र पहने हुए हैं, जैसे बिल्कुल राजा के समान वस्त्र पहने हैं, और श्री अंग पर कृष्ण की भांति पीत वस्त्र शोभित है।
जो पीठ वर्ण का येलो कलर का भगवान कृष्ण पहनते हैं, वैसे उन्होंने अपने आप को डाल रखा है, बिल्कुल राजा के समान अच्छे सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। उनके अधरों पर, श्री अधरों पर क्या है, तांबुल है, पान है, और उनके मुखारबिंद और उनका चेहरा ऐसे चमक दमक रहा है, बिल्कुल जैसे कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उग गए हों। और इस प्रकार सुंदर है कि दूर से देखकर लोग कहने क्या लगते हैं कि क्या यही मूर्तिमंत कामदेव है। बिल्कुल कामदेव के समान उनका लुक इतना अट्रैक्टिव है। ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र, जैसे हम तिलक करते हैं, और श्रीहस्त में उनके हाथों में क्या दे रहा है, पुस्तक शोभा पा रही है। उनके कमल नेत्रों से एक बार देखते ही सबके पापों का हरण कर लेते हैं। जैसे ही जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है, उसके जितने भी जन्मों के पाप हैं वो सारे हर जाते हैं, यानी उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जिस पर भी प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। स्वभावे चंचल पडु यार वर्ग संगे, बाहु डोलाई या प्रभु आई सेना रंगे। चंचल स्वभाव प्रभु विद्यार्थी के साथ हिलाते हुए आनंद पूर्वक चल रहे हैं। तो जैसे उनका स्वभाव है एकदम चंचल, उनकी चाल भी वैसे ही चंचल है, हिलते डुलते हुए वो चल रहे हैं। दैवे पथे आई सेना पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र ताना हैला महाहास। तो दैव योग से उसी मार्ग से श्रीवास पंडित आ रहे हैं, और सामने से प्रभु आ रहे हैं और उनके सामने श्रीवास पंडित आ रहे हैं, और प्रभु को देखते ही उन्हें बड़े जोर से हंसी आ गई। ताने देखी प्रभु करे लेना नमस्कार, चिरजीवी हयो बोले श्रीवास उदार। प्रभु ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, उदार श्रीवास ने चिरजीवी हो कहकर उनको आशीर्वाद दिया। सांदीपनी मुनि कृष्ण के शिक्षक रूप से, गर्ग मुनि पुरोहित रूप से, और भृगु मुनि परीक्षक रूप से एक एवं गौर लीला में ब्रह्मांडपुरी ईश्वरपुरी के गुरु भ्राता रूप से। वयोवृद्ध ब्राह्मण श्रीवास पंडित उस समय मर्यादा विचार से भगवान को भी अपनी अपेक्षा निम्न स्तर में अवस्थित लाल्य या स्नेह का पात्र समझकर उनके प्रति गुरुनोचित व्यवहार करते थे, किंतु ऐश्वर्य रस विचार से उस प्रकार व्यवहार दास्य के हानिकारक रूप से जानना होगा। इस तरह क्योंकि अभी किसी के सामने भगवान का सत्यदेह उजागर हुआ है, जिस कारण श्रीवास पंडित भी ऐसे ही सोचते हैं कि जो निमाई है वो उनसे छोटे हैं, और जैसे एक गुरु होता है कैसे सामने वाले को कैसे गुरु भाव से देखते हैं अपने शिष्य जैसे, इसी तरह समझकर वो उनको चिरजीवी हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐश्वर्य रस विचार में जो ऐश्वर्य रस में होते हैं उनके लिए ऐसा व्यवहार करना हानिकारक होता है, यानी जो दास होता है वो अपने आप को प्रभु नहीं मान सकता जो ऐश्वर्य रस के भाव में हो। माधुर्य रस में तो भगवान छोटे हो जाते हैं और भक्त बड़ा हो जाता है। श्रीवास पंडित द्वारा निमाई को गंतव्य पथ जिज्ञासा, हासिया श्रीवास बोले कहा देखी सुने, कटी चाली या छ उद्धि तेरा चूड़ामणि। तो इस तरह वो देखते हैं उनका रूप एकदम सुंदर सा, ऐसे हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं निमाई, मुंह में पान डाल रखा है, चेहरा एकदम सुंदर गोरा गोरा सा है, बाल घुंघराले हैं और हाथ हिलाते हुए एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कामदेव ही चल रहे हैं और उनके साथ में उनके शिष्य चल रहे हैं। तो उनको ऐसे देखकर श्रीवास पंडित हंस पड़ते हैं निमाई को देख के। तो श्रीवास पंडित ने हंसकर कहा कि उद्धत मुकुटमणि कहो किधर जा रहे हो, मैं यह सुनना चाहता हूँ। कृष्ण न भजिया काल की कार्य गोड़ाओ, रात्रि दिनी निरवधि केने वा पढ़ाओ। तो श्री कृष्ण का भजन ना करके अपने समय को क्यों नष्ट करते हो, और तुम रात दिन निरंतर किस लिए पढ़ाते हो, यानी इतना पढ़ाते हो, इतना शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हो, पर खुद तो तुम कृष्ण भजन करते नहीं, कृष्ण के बारे में पढ़ाते भी नहीं। तो इस तरह सभी शुद्ध भक्त थे, उनके पार्षद हैं, सब
उनके नित्य पार्षद हैं, लेकिन भगवान की योग माया की लीला है कि कोई उनको जान नहीं पा रहा है और फिर उनको ही ताने भी देते हैं, बोलते हैं, मतलब देख रहे हैं इतने सज धज के ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ा रहे हैं पर क्या पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। इसलिए बोलते हैं कि तुम रात दिन निरंतर किस लिए पढ़ाते हो और इस तरह अपना कृष्ण भजन नहीं करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। पढ़े केदा लोक कृष्ण भक्ति जानी वारे, से यदि ना हिला तबे विद्या की करे। लोग पढ़ते किस लिए हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। वह यदि नहीं हुई तो फिर विद्या का क्या लाभ। जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो हम इतनी विद्या अर्जित कर रहे हैं, अगर उसको अर्जित करने के बाद हमारा वो लक्ष्य ही नहीं हासिल हो रहा है, यानी हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हमारी सब पढ़ाई लिखाई, हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री पा ले, वो सब वेस्ट है, वो सब ज़ीरो है। तो यही बात इस लीला में हमको सिखा रहे हैं श्रीवास पंडित। विद्या वधु जीवन कृष्ण में मति एवं भक्ति ही उत्तम शास्त्र अध्ययन फल अथवा जड़ विद्यानुशीलन फल से अविद्या जनित तुच्छ और अविद्वत प्रतीति की ही वृद्धि होती है। इस तरह हम जड़ विद्या कितना भी हासिल कर लें, उसका फल क्या है? अज्ञानता। और अगर हम कृष्ण को जान लें और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो, तब भी हमने क्या कर लिया है? हमने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, समझना चाहिए। निमाई को उसके बाद अविलंब से केवल कृष्ण भजन में ही काल यापनार्थ श्रीवास का आदेश। एते के सर्वदा व्यर्थ नागोड़ाओ काल परिलाता एवं कृष्ण भजा आसा काला। इसलिए तुम निरंतर अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, पढ़ तो लिए, अब शीघ्र ही श्री कृष्ण भजन आरंभ कर दो। मतलब तुम वो तो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं निमाई पूरे नवद्वीप में कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी और कोई है ही नहीं। जितना पढ़ना था पढ़ तो लिया तुमने, अब जल्दी से जल्दी अपना समय मत बर्बाद करो और श्री कृष्ण का भजन आरंभ कर दो। तो इस तरह उनको आदेश देते हैं। हासी बोले महाप्रभु सुना पंडित, तुम्हारा कृपाए से है युवा निश्चित। तब श्रीमन महाप्रभु ने हंसकर कहा, पंडित जी सुनिए, आपकी कृपा से वो भी निश्चय होगा। अब आपने इतना आशीर्वाद दे दिया है, इतनी कृपा कर दी है, तो ज़रूर कृष्ण भजन भी शुरू कर लूँगा। तो एक दिन पथ पर चलते हुए प्रभु के साथ श्रीवास पंडित का साक्षात्कार हुआ। प्रभु के प्रणाम करने पर श्रीवास ने उनको दीर्घ जीवन प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि निमाई भजन कृष्ण भजन परित्याग करके अन्य इतर कर्म करने में दिन बिताने पर किसी प्रकार नित्य मंगल की प्राप्ति की संभावना नहीं रहती। पृथ्वी पर जो अध्यापन आदि कर्म वर्तमान है, उन सब का एकमात्र तात्पर्य गोल कृष्ण भक्ति में ही अवस्थित होता है। यदि विद्या अनुशीलन के फल से विद्या इतना अर्जित करने के बाद भगवत भक्ति सम्यक रूप से उदित ना हो, इतना पढ़ लिख कर भी अगर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती, तब उस प्रकार का विद्या अनुशीलन नितांत व्यर्थ है। तो फिर वो जितना भी हमने विद्या अर्जित किया वो सब क्या है? वो निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है। तुमने बहुत ग्रंथ का अध्ययन किया है, इसलिए और समय वेस्ट मत करो और व्यतीत ना करो। अभी से तुरंत सर्वोत्तम अध्ययन के फलस्वरूप हरि भजन आरंभ कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। और इसके उत्तर में प्रभु ने क्या कहा हंसते हुए कि पंडित जी आप भक्त हैं, आपके आशीर्वाद से मेरा शीघ्र ही भागवत पाद पद्मों में मति होगा। इस तरह मेरी कृष्ण मति जल्दी ही जागृत हो जाएगी, क्योंकि एक भक्त है जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है। तो शुद्ध भक्त की कृपा से जल्दी ही हमें भक्ति का फल प्राप्त होता है। एता बली महाप्रभु हासिया चलीला, गंगा तीरे आसे शिष्य सहित मिलेला। गंगा तीरे बसी लेना शीशची नंदन, चतुर्थी के बेड़िया बसीला शीशगन। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु गंगा तीर पर जाकर, गंगा के तट पे जाकर शिष्यों के साथ मिलते हैं। और जो ही वे गंगा तट पर बैठे तो चारों ओर से सभी शिष्य भी उनको घेर कर बैठ गए। कोटि मुखे से ही शोभा ना पारी कहीते,
उपमाओं तारा नहीं देखी त्रिजगते। तो उस शोभा को कोटि मुखों से भी हम वर्णन नहीं कर सकते। त्रिभुवन में खोजने पर भी उस शोभा की उपमा नहीं मिलती। मैंने इतने सुंदर लग रहे हैं। गंगा तट पे जाकर जैसे ही वो बैठते हैं, जितने भी शिष्यगण थे वहाँ मौजूद, वो सभी आकर उनको घेर कर बैठ जाते हैं। तो वो जो शोभा है, वो जो सुंदरता है उस समय, उसको कोई भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। चंद्र तारा गणा व बलीवा से हो नया, साकलंका तारकला शया वृद्धि हया, सर्वकाल परिपूर्ण ए प्रभुरा कला, निष्कलंक तेई से उपमा दूरे गेला। तो क्या चंद्र एवं क्या तारागण से मैं उपमा दूँ? नहीं, वह उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो सकलंक है, चंद्रमा में भी कलंक है एवं उसकी कला क्षय होती है और वो दिन ब दिन घटता जाता है और कभी वृद्धि को प्राप्त होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। और उसमें चंद्रमा दिखने में तो लगता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें भी कलंक है। तो मैं भगवान की तुलना यानी महाप्रभु की तुलना उस चंद्रमा से नहीं कर सकता, तारों से भी नहीं कर सकता। प्रभु एवं उनकी कला सदैव परिपूर्ण है और निष्कलंक है। इस तरह जो प्रभु है, उनकी कला जो है वो हमेशा पूर्ण है, वो कभी घटती नहीं है, वो कभी बढ़ती नहीं है, ना ही उनमें कोई कलंक है। इसलिए ये जो चंद्रमा की उपमा है, ये भी ठीक नहीं बैठती है प्रभु पर। बृहस्पति उपमाओ दीते न युयाए, तेहो एका पक्ष देव गणेरा सहाय, ए प्रभु सभार पक्ष सहाय सबारा, अतएव से दृष्टांत न हया इहारा। तो बृहस्पति से भी मैं इनकी उपमा नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी अयोग्य है। बृहस्पति से भी मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बस देवताओं के गुरु हैं, इसलिए देवताओं का ही सहायता करते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो सभी की सहायता करते हैं, सभी के पक्षधर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देवताओं के साथ हैं और दानवों के साथ नहीं है, वो तो सबके अपने हैं एवं सभी के सहायक हैं, सभी को हेल्प करते हैं। इसलिए इस दृष्टांत में भी जो बृहस्पति है वो उनके साथ मैं नहीं कंपेयर कर सकता। कामदेव उपमा दीवा से हो नाय, तेहो चित्ते जागीले चित्तेरा शोभया, ए प्रभु जागीले चित्ता सर्व बंध शया, परम निर्मल सुप्रसन्न हित चित्त हया। तो यदि कामदेव के साथ मैं इनकी उपमा दूँ या कामदेव के साथ मैं इनको कंपेयर करूँ, तो वो भी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में जब हमारे मन में काम जागता है तो उससे क्या होता है, पहले काम जागता है, उसके बाद उस चीज़ से हमें ग्लानि होती है, हमें गिल्ट फील होता है। काम से जो होता है वो मन शांत नहीं होता है और भी मन एंग्जाइटी से भर जाता है, क्षोभ होता है, परेशानी होती है। लेकिन परंतु चित्त में इन प्रभु के आने पे, लेकिन जब हमारे मन में गौर हरि आते हैं, कृष्ण आते हैं, तब क्या होता है, तब जितने भी प्रकार के बंधन है वो नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे अंदर की काम भावना है, जो हमारे अंदर का लस्ट है, वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि वो साक्षात कामदेव लग रहे हैं, लेकिन ये उपमा भी गलत है, उनके योग्य नहीं है। भगवान जब हमारे चित्त में आते हैं, कामदेव जब चित्त में आता है तो गलत होता है, लेकिन भगवान जब चित्त में आते हैं तो सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। चित्त क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वो परम निर्मल होकर सुप्रसन्न हो जाता है, आनंद से भर जाता है। एही मत सकला दृष्टांत योग्य नय, सबे एक उपमा देखिया चित्त लाए। इस प्रकार अन्य सभी दृष्टांत योग्य नहीं है। मैं किसी भी चीज़ के साथ प्रभु की तुलना नहीं कर सकता। केवल एक ही उपमा मन में आती है, वो क्या, कालन तीरा तीरे ये न श्रीनंद कुमार, गोपर वृंद मध्य बसे करीला विहार। तो वह यह कि पूर्व काल में, पिछले जन्म में, वो जन्म भी नहीं बोल सकते, पूर्व काल में श्री नंद कुमार ने गोप वृंद के मध्य बैठकर यमुना के तट पर विहार किया था। जैसे भगवान अपने गोप बालों के साथ बैठ के यमुना के तीर पर क्या करते थे, भोजन करते थे।
जैसे खेलते थे, बिल्कुल वैसा ही उनको लग रहा है कि इस वक्त वैसा ही लग रहे हैं गौरहरि। वो भी वहाँ गंगा के तीर पर बैठे हैं और उनके आसपास सारे जो उनके शिष्य हैं उनको घेर कर बैठे हैं। तो अब उनको लग रहा है कि मैं बस यही ऐसा ही तुलना कर सकता हूँ, यानी उनकी तुलना ही उनके साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। वही यमुन विलासी गोप तनय कृष्ण ही अभी द्विज राज विश्वम्बर। सेई गोप वृंदालयी सेई कृष्ण चंद्र, बुझी द्विजय रूपा गंगा तीरे करे रंग। उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वही श्री कृष्ण चंद्र उन्हीं गोप वृंदों को लेकर द्विजा बालक रूप से गंगा तीर पर आनंद कर रहे हैं। तो प्रभु के शिष्यों द्वारा परिवेष्टित होकर गंगा तीर पर उपवेशन किया। इसमें 3 प्रकार की उपमाएं प्रदत्त हैं। तारागण परिवृत चंद्र, देवताओं से परिवेष्टित बृहस्पति और कामदेव। तो किंतु ये तीनों प्रकार की उपमाएं ही प्रभु की असमोधर व श्रीरूप उपवेशन व्यापार सुंदर रूप से एवं सम्यक प्रकार से वर्णन करने में असमर्थ है। इस तरह उन्होंने 3 तरह से उनको कंपेयर करने की कोशिश की, उपमाएं दी, किंतु वो सब इस योग्य नहीं है कि भगवान जो है उनके साथ उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। इस तरह लास्ट में उनको यही लगता है कि वो साक्षात जिस तरह कृष्ण अपने गोप वृंदों के साथ बैठ के विहार करते थे यमुना के तट पर, बिल्कुल वैसा ही इस वक्त उनको नज़र आ रहा है। इसलिए यमुना तट पर गोपियों द्वारा परिवेष्टित ध्वरोपम गोविंद का विहार ही उनके अभिन्न विग्रह गौर की सर्वोत्कृष्ट सुंदर उपमा है। तो इस तरह यही सबसे श्रेष्ठ उपमा है, सबसे श्रेष्ठ कंपैरिजन है। गंगा तीरे ये जने देखे प्रभु मुख, सेई पाए अति अनिवर्चनीय सुख। तो गंगा तीर पर जो मनुष्य प्रभु के श्री मुख का दर्शन करते, उन मनुष्यों को ही अति अनिवर्चनीय सुख की प्राप्ति होती। जो भी भगवान को इस तरह गंगा तीर पर बैठा हुआ देखता, उनके दर्शन करता, उनको अपने आप ही अंदर से ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, कि बस निमाई को देखकर ही अपने आप ही सुखी हो रहा है मन, अंदर से आत्मा जो है वो सुखी हो रही है। देखिया प्रभु तेज अति विलक्षण, गंगा तीरे काना कानी करे सर्वजन। केहा बोले एता तेज मानुष्य रानाए, केहा बोले ए ब्राह्मण विष्णु अंश हाय, केहा बोले विप्र राजा हाई वेका गौड़े, सेई बुझी ए कठन ना नड़े, राज चक्रवर्ती चिन्ह देखी ये सकला, एही बातें बोले यारा यथा बुद्धि बला। तो इस तरह हर कोई किसी न किसी चीज़ से भगवान की कंपेयर कर रहा है कि किसी को लगता है कि ये इनका जो तेज है ये बिल्कुल भी मनुष्यों जैसा नहीं है, किसी को लगता है कि ये ब्राह्मण जो है विष्णु का अंश है, किसी को लगता है कि ये बिल्कुल एक राजा के समान है। तो इस तरह गंगा तट पर सभी मनुष्य प्रभु के अति विलक्षण तेज को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कोई कहता है कि इतना तेज मनुष्य में असंभव है, कोई कहता था कि ये ब्राह्मण विष्णु के अंश है, कोई कहता है कि गौड़ देश में ब्राह्मण राजा होगा ये, कोई ऐसा प्रतीत होता है कि ये यही है, यह वाक्य अटल है, क्योंकि इनमें सभी राज चक्रवर्ती चिन्ह देख रहा हूँ। इसी प्रकार सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बातें करते रहते थे। अध्यापक प्रति सब कटाक्ष करिया, व्याख्या करे प्रभु गंगा समीपे बसिया। तो गंगा तट पर बैठकर